भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। बात अगर करें यात्रा की तो क्या रहा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मेन? देखिए, ये मूल ये है कि जो हम लोगों ने लगातार 12 शहरों की यात्राएं की, 12 दिन की यात्रा की, क्या क्या लोगों का समर्थन मिला, सहयोग मिला, किन किन लोगों ने साथ दिया, तो मैंने सोचा सारी आपके माध्यम से जनमानस को बता दिया जाए। इस नाते आज ये प्रेस रखा है। हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत 11 तारीख को किया प्रयागराज से। प्रयागराज में संगम स्नान करने के बाद मनकामेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ से स्वामी करपात्री जी महाराज और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जी ने वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की। उनका स्थान रहा, वहाँ आशीर्वाद लिया महादेव का, हर हर महादेव करके शुरू हुई यात्रा। और वो लगातार निरंतर प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर चलती हुई बनारस 22 तारीख को आई और 22 तारीख को उसका बाबा विश्वनाथ की नगरी में समापन हुआ। गौतम बुद्ध के स्थान से शुरू हम लोगों ने किया और गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लेकर हम लोग वहाँ से सारंगनाथ महादेव का मंदिर से आशीर्वाद लेकर निकले और वो फिर जाकर संत रविदास मन चंगा तो कटौती में गंगा, वहाँ ले आकर हम लोगों ने समाप्त किया। कबीरदास जी और बाबा विश्वनाथ का स्थान होते हुए, प्रणाम करते हुए वहाँ से लेकर हम लोगों ने समाप्त किया। निश्चित तौर से भरपूर समर्थन मिला, उसमें किसान, व्यापारी, आम आदमी सब लोगों का साथ हम लोगों को मिला। बात अगर करें, कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है और जिस स्पीड से बढ़ रहा है, क्या जो अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक कांग्रेस पार्टी को एक लेटर दिया गया था जिसमें कहा गया था इस यात्रा को रोका जाए, तो उससे कितना आपको लगता है कि इस यात्रा को रोकने के लिए ही ऐसा किया गया? नहीं, देखिए, आपने एम्स के जो एक्स डायरेक्टर थे डॉक्टर गुलेरिया, उनका आपने देखा होगा स्टेटमेंट, बयान। उनके समय में ही कोरोना का सारा मामला सामने आया था। काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, डायरेक्टर रहे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ऑलरेडी 90% लोगों की हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है और वो हार्ड इम्यूनिटी बनने के कारण से जो ये आ रहा है वेरिएंट, असर नहीं करेगा। और ऑलरेडी यहाँ पर कोरोना है पूरी दुनिया में। चाइना में इसलिए फैला कि चाइना में लोगों की हार्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाई, उन्होंने अपने लोगों को घर में बंद करके रखा, लॉकडाउन करके रखा, इस नाते चीज़ें उनकी ज़्यादा ख़राब हुई। हमारे लोग तो जो कैजुअल्टीज़ होनी थी, सरकार को जब 1920 में जब व्यवस्था करनी थी, जब इन्होंने नमस्ते ट्रंप किया और जब इन्होंने बंगाल के अंदर चुनाव पूरा कराया, उत्तर प्रदेश से पंचायत के चुनाव कराए, कितने लोग उसमें मर गए, उस दौरान इन्होंने नहीं रोका, उस दौरान उन्होंने कोरोना का नहीं लिया। आज राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ लाखों करोड़ों लोग खड़े हो रहे हैं, इनको घबराहट बढ़ गई है और सीधे चिट्ठी राहुल जी को लिखवा रहे हैं। अरे हिंदुस्तान, गब्बर सिंह टैक्स, आतंक, तो जैसे गब्बर था ना शोले में कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आएगा, गब्बर वसूलता था टैक्स, उसका कोई नहीं था फिर भी वसूलता था टैक्स। वही हाल यहाँ भी है, जिसका कोई नहीं है वो भी गब्बर सिंह टैक्स वसूल रहा है। वो गब्बर। अरे गब्बर जो सरकार में बैठे लोग वही गब्बर हैं। अपने यहाँ कहावत है ना कि भाई गब्बर आ गया तो भाग रहे हैं दुकानदार, गब्बर आया गब्बर आया। तो जो शासन सत्ता में बैठे हैं वही लोग गब्बर हैं। मुख्तार में क्या करेंगे? मुख्तार अंसारी, निश्चित तौर से मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ, न्यायपालिका का हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूँ। इन्होंने हम लोगों की लंबी लड़ाई को उन्होंने न्याय दिया, 10 साल की सज़ा दी, 5 लाख का उनके ऊपर जुर्माना लगाया। ऐसे दुर्दांत अपराधियों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। एक मेरा इस पर जरूर प्रश्न है कि जो किसान राय की घटना घटी उसमें कोई गवाही नहीं हुई और भाजपा के लोगों ने और इनके लोगों ने कहा कि सपा बसपा का दबाव था, तो सपा बसपा का दबाव तो मेरे ऊपर भी आया। बसपा की सरकार में मुझे गैंगस्टर लगाया गया मायावती की समय। सपा की सरकार जब अखिलेश जी थे तो मेरे ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई, 7 महीना जेल काटा, फतेहगढ़ जेल 400 किलोमीटर दूर। फिर भी मैं अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटा। मैं अपने भाई का जो कर्तव्य होता है वो मैंने निर्वाह किया और मुख्तार अंसारी के खिलाफ डट के गवाही दी। उसी गवाही पर मुख्तार अंसारी को सजा 10 साल की हुई और 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। कुछ लोग आपके घर के विषय में गए थे ज्ञापन देने के लिए कि कभी भी कुछ घटनाएं हो सकती है। बिल्कुल भाई, हमारे घर पे कोई सुरक्षा लगा के रखे। पार्टी के लोग गए थे, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ लोग गए थे कि हमारे घर की सुरक्षा नहीं है, मेरी सुरक्षा नहीं है। मुझे 2 गनर दे रखा है, तो 2 गनर से मेरी सुरक्षा हो सकेगी? मेरे घर पे, मेरे परिवार, मेरे बीवी बच्चों कोई सुरक्षा नहीं है। सब लोग असुरक्षित हैं पूरी तरीके से। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ। यात्रा चल रही है, जन आक्रोश यात्रा चल रही है ना राजस्थान में, वो कोई पूनियान के अध्यक्ष हैं, वहाँ क्यों नहीं रोकवा रहे हैं? उनको चिट्ठी क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? केवल राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखवाया जा रहा है इसलिए कि घबरा गए हैं यात्रा से। राहुल जी की यात्रा रुकेगी नहीं। हम सब लोग उनकी यात्रा में शामिल हैं, उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे।
बात अगर करें यात्रा कैसा रहा आपके अनुसार? यात्रा आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला, समर्थन मिला, आप लोगों का प्यार मिला। जो हम लोगों ने प्रयागराज से शुरू करते हुए संगम नगरी से शुरू किया, बाबा विश्वनाथ काशी की नगरी में समाप्त किया, निश्चित तौर से भरपूर हजारों हजार की संख्या में लोग उत्साह के साथ थे। कोई किराए के लोग नहीं थे, कोई इनकी तरह भाजपा की तरह रैलियों में जैसे दिया जाता है वो गांव के क्या बोलते हैं लाभार्थियों को लाना, गांव के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको बोला जाता है कि आपके गांव से इतने लोग आएंगे, समूह वालों को बुलाया जाता है, आशा कार्यकर्ती को बुलाया, सबको पैसे देकर लाया जाता है। कांग्रेस के साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक यहाँ का नागरिक जो अपना हक अधिकार जिसका मारा जा रहा है, जिसको सरकार सता रही है, सब लोग खुल कर आकर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जो कांग्रेस की मूल जो सोच थी, जियो और जीने दो, केवल अपने मत जियो, अपने जी रहे हो बाकी सबको आप मार रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जियो और जीने दो पे काम कर रही है कांग्रेस के साथ, सभी लोग जुड़ रहे हैं। आपके द्वारा जो स्मृति ईरानी पे बयान दिया उस पर आप कायम हैं? उस पर हमने पहले कहा कायम इसलिए हूँ कि हमारे यहाँ काशी को तहूँ लोग यही ठा ना हुआ भैया, यही ठा ना बोलल जला का भैया बड़ा लटक झटक के चलत हुआ आजकल। तो ये काशी का मुहावरा हो, ये कोई इस पर कोई असंसदीय भाषा या अमर्यादित भाषा किसी को थोड़ी बोली गई है। ये तो यहाँ की एक चलन की भाषा है, काशी में बोला जाता है। आपके हमारे सभी का दोस्त मेरे में नहीं बोलते का भैया बड़ा लटका झटका हुआ आजकल है, बड़ा लटका देते हुआ कहना एक तो छोट सा काम दे लिया भाई, लटका झटका दिखते हुआ। तो ये मतलब लोगों को आप झूठ बोलते हो, लोगों को आप जो है गलत बात बोलते हो। और वहाँ लोगों ने बोला मीठी में कि सारे काम को इन्होंने लटका रखा है, सड़कों पर चल रहे हैं, झटके लग रहे हैं। तो उसी के क्रम में मैंने लटके झटके बनारस वाली बात याद आ गई, मैंने बोला तो उसमें गुनाह कौन सा कर दिया। मैं उस बात पे कायम हूँ, जो कार्रवाई करनी हो ये लोग करें, जो जवाब देना होगा हम उस पर जवाब देंगे। गब्बर क्या है? अरे गब्बर सिंह टैक्स आतंक। तो जैसे गब्बर था ना शोले में कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आएगा, गब्बर वसूलता था टैक्स, उसका कोई नहीं था फिर भी वसूलता था टैक्स। वही हाल यहाँ भी है, जिसका कोई नहीं है वो भी गब्बर सिंह टैक्स वसूल रहा है। वो गब्बर। अरे गब्बर जो सरकार में बैठे लोग वही गब्बर हैं। अपने कहावत हो ना कि भाई गब्बर आ गया, तो गब्बर आ गया तो भाग रहे हैं दुकानदार, गब्बर आया गब्बर आया। तो जो शासन सत्ता में बैठे हैं वही लोग गब्बर हैं। मुख्तार में क्या करेंगे? मुख्तार अंसारी निश्चित तौर से मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ, न्यायपालिका का हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूँ। इन्होंने हम लोगों की लंबी लड़ाई को उन्होंने न्याय दिया, 10 साल की सज़ा दी, 5 लाख का उनके ऊपर जुर्माना लगाया। ऐसे दुर्दांत अपराधियों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। एक मेरा इस पर जरूर प्रश्न है कि जो किसान राय की घटना घटी उसमें कोई गवाही नहीं हुई और भाजपा के लोगों ने और इनके लोगों ने कहा कि सपा बसपा का दबाव था। तो सपा बसपा का दबाव तो मेरे ऊपर भी आया। बसपा की सरकार में मुझे गैंगस्टर लगाया गया मायावती की समय। सपा की सरकार जब अखिलेश जी थे तो मेरे ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई, 7 महीना जेल काटा, फतेहगढ़ जेल 400 किलोमीटर दूर। फिर भी मैं अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटा। मैं अपने भाई का जो कर्तव्य होता है वो मैंने निर्वाह किया और मुख्तार अंसारी के खिलाफ डट के गवाही दी। उसी गवाही पर मुख्तार अंसारी को सजा 10 साल की हुई और 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। कुछ लोग आपके घर के विषय में गए थे ज्ञापन देने के लिए कि कभी भी कुछ घटनाएं हो सकती? बिल्कुल भाई, हमारे घर पे कोई सुरक्षा लगा के रखे। पार्टी के लोग गए थे, जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ लोग गए थे कि हमारे घर की सुरक्षा नहीं है, मेरी सुरक्षा नहीं है। मुझे 2 गनर दे रखा है, तो 2 गनर से मेरी सुरक्षा हो सकेगी? मेरे घर पे मेरे परिवार मेरे बीवी बच्चे कोई सुरक्षा नहीं है, सब लोग असुरक्षित हैं पूरी तरीके से। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ। यात्रा चल रही है, जन आक्रोश यात्रा चल रही है ना राजस्थान में, वो कोई पूनिया इनके अध्यक्ष हैं, वहाँ क्यों नहीं रोकवा रहे हैं? उनको चिट्ठी क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? केवल राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखवाया जा रहा है इसलिए कि घबरा गए हैं यात्रा से। राहुल जी की यात्रा रुकेगी नहीं, हम सब लोग उनकी यात्रा में शामिल हैं, उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बात अगर करें यात्रा कैसा रहा आपके अनुसार? यात्रा आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला, समर्थन मिला, आप लोगों का प्यार मिला। जो हम लोगों ने प्रयागराज से शुरू करते हुए संगम नगरी से शुरू किया, बाबा विश्वनाथ काशी की नगरी में समाप्त किया, निश्चित तौर से भरपूर हजारों हजार की संख्या में लोग उत्साह के साथ थे। कोई किराए के लोग नहीं थे, कोई इनकी तरह भाजपा की तरह रैलियों में जैसे दिया जाता है वो गांव के क्या बोलते हैं लाभार्थियों को लाना, गांव के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको बोला जाता है कि आपके गांव से इतने लोग आएंगे, समूह वालों को बुलाया जाता है, आशा कार्यकर्ती को बुलाया, सबको पैसे देकर लाया जाता है। कांग्रेस के साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक यहाँ का नागरिक
जो अपना हक अधिकार जिसका मारा जा रहा है, जिसको सरकार सता रही है, सब लोग खुल कर आकर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जो कांग्रेस की मूल जो सोच थी, जियो और जीने दो, केवल अपने मत जियो, अपने जी रहे हो, बाकी सबको आप मार रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जियो और जीने दो पे काम कर रही है कांग्रेस के साथ, सभी लोग जुड़ रहे हैं। आपके द्वारा जो स्मृति ईरानी पे बयान दिया उस पर आप कायम हैं? उस पर हमने पहले कहा कायम इसलिए हूँ कि हमारे यहाँ काशी को तहूँ लोग यही ठा ना हुआ भैया, यही ठा ना बोलल जला का भैया बड़ा लटक झटक के चलत हुआ आजकल। तो ये काशी का मुहावरा हो, ये कोई इस पर कोई असंसदीय भाषा या अमर्यादित भाषा किसी को थोड़ी बोली गई है। ये तो यहाँ की एक चलन की भाषा है, काशी में बोला जाता है। आपके हमारे सभी का दोस्त मेरे नहीं बोलते का भैया बड़ा लटकट झटकत हुआ आजकल है, बड़ा लटका देते हुआ। कहना एक तो छोट सा काम दे लिया भाई, लटका झटका दिखते हुआ। तो ये मतलब लोगों को आप झूठ बोलते हो, लोगों को आप जो है गलत बात बोलते हो। और वहाँ लोगों ने बोला मीठी में कि सारे काम को इन्होंने लटका रखा है, सड़कों पर चल रहे हैं, झटके लग रहे हैं। तो उसी के क्रम में मैंने लटके झटके बनारस वाली बात याद आ गई, मैंने बोला। तो उसमें गुनाह कौन सा कर दिया? मैं उस बात पे कायम हूँ, जो कार्रवाई करनी हो ये लोग करें, जो जवाब देना होगा हम उस पर जवाब देंगे। गब्बर क्या है? अरे गब्बर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। बात अगर करें यात्रा की तो क्या रहा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या महत्व? देखिए, ये मूल ये है कि जो हम लोगों ने लगातार 12 शहरों की यात्राएं की, 12 दिन की यात्रा की, क्या क्या लोगों का समर्थन मिला, सहयोग मिला, किन किन लोगों ने साथ दिया, तो मैंने सोचा सारी आपके माध्यम से जनमानस को बता दिया जाए। इस नाते आज ये प्रेस रखा है। हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत 11 तारीख को किया प्रयागराज से। प्रयागराज में संगम स्नान करने के बाद मनकामेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ से स्वामी करपात्री जी महाराज और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जी ने वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की। उनका स्थान रहा, वहाँ आशीर्वाद लिया महादेव का, हर हर महादेव करके शुरू हुई यात्रा। और वो लगातार निरंतर प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर चलती हुई बनारस 22 तारीख को आई। और 22 तारीख को उसका बाबा विश्वनाथ की नगरी में समापन हुआ। गौतम बुद्ध के स्थान से शुरू हम लोगों ने किया और गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लेकर हम लोग वहाँ से सारंगनाथ महादेव का मंदिर से आशीर्वाद लेकर निकले। और वो फिर जाकर संत रविदास, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वहाँ ले आकर हम लोगों ने समाप्त किया। कबीरदास जी और बाबा विश्वनाथ का स्थान होते हुए, प्रणाम करते हुए वहाँ से लेकर हम लोगों ने समाप्त किया। निश्चित तौर से भरपूर समर्थन मिला, उसमें किसान, व्यापारी, आम आदमी, सब लोगों का साथ हम लोगों को मिला। बात अगर करें, कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है और जिस स्पीड से बढ़ रहा है, क्या जो अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक कांग्रेस पार्टी को एक लेटर दिया गया था जिसमें कहा गया था इस यात्रा को रोका जाए, तो उससे कितना आपको लगता है कि इस यात्रा को रोकने के लिए ही ऐसा किया गया? नहीं, देखिए, आपने एम्स के जो एक्स डायरेक्टर थे डॉक्टर गुलेरिया, उनका आपने देखा होगा स्टेटमेंट, बयान। उनके समय में ही कोरोना का सारा मामला सामने आया था। काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, डायरेक्टर रहे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ऑलरेडी 90% लोगों की हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है और वो हार्ड इम्यूनिटी बनने के कारण से जो ये आ रहा है वेरिएंट, असर नहीं करेगा। और ऑलरेडी यहाँ पर कोरोना है पूरी दुनिया में। चाइना में इसलिए फैला कि चाइना में लोगों की हार्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाई, उन्होंने अपने लोगों को घर में बंद करके रखा, लॉकडाउन करके रखा, इस नाते चीज़ें उनकी ज़्यादा ख़राब हुई। हमारे लोग तो जो कैजुअल्टीज़ होनी थी, सरकार को जब 1920 में जब व्यवस्था करनी थी, जब इन्होंने नमस्ते ट्रंप किया और जब इन्होंने बंगाल के अंदर चुनाव पूरा कराया, उत्तर प्रदेश से पंचायत के चुनाव कराए, कितने लोग उसमें मर गए, उस दौरान इन्होंने नहीं रोका, उस दौरान उन्होंने कोरोना का नहीं लिया। आज राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ लाखों करोड़ों लोग खड़े हो रहे हैं, इनको घबराहट बढ़ गई है और सीधे चिट्ठी राहुल जी को लिखवा रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में इसी तरीके से हर जगह ये लगातार चीज़ें चलती रही। सबसे सुखद हम लोगों के लिए एक सबसे सुखद सूचना मिली जब 15 तारीख को मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया गैंगस्टर एक्ट में, तब मुझे बहुत सुकून मिला। लगा कि नहीं, संघर्ष करने पे इसका अंजाम जरूर अच्छा मिलेगा। अपने भविष्य की तलाश करते हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो हम फॉर्म लेते हैं अध्यक्ष जी, वो फॉर्म में भी हम 18% GST दे रहे हैं। बड़ी बात है ये। अभी उनको नौकरी मिली नहीं, अभी 2 पैसे की कमाई उनकी हुई नहीं और अभी वो 18% GST उनसे अभी ले लिया जा रहा है। ये पूरी तरीके से, और वो नौजवान अपने माँ बाप से पैसा लेकर आता है, अपने रिश्तेदार से। तो शाम को अपनी दुकान बंद करता था भुनासी से
और वो अग्नि मैया से प्रार्थना करता था, दुकान की रक्षा करना, और भाजपा की मीटिंग में चला जाता था। वो व्यापारी अपनी भुन्नासी लेकर आप भाजपा की मीटिंग में चला जाता था और जनसंघ से लेकर भाजपा की सेवा किया। कफन पे तुम जीएसटी पहले से भी ले रहे थे और सुने इसमें बढ़ा दिया गया है, जो कफन में जीएसटी ले रहे थे उसको और बढ़ा दिया था। तो ये पूरी तरीके से ये सरकार केवल और केवल अत्याचार अन्याय कर रही है। मुख्यमंत्री का वर्जन था ये, उसके बाद से जीएसटी के छापे पड़ने लगे और व्यापारी प्रतिष्ठान छोड़कर भागने लगे। ये सरकार की सोच है, सरकार इस तरीके से काम करना चाहती है, पर हम सब लोग ये इनकी सोच को कामयाब नहीं होने देंगे। हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। तो पैसा कौन देगा? जो महीने का मिलता है वो उनको खाने पीने के लिए घर वाले देते हैं कैसे भी, और इस विपरीत परिस्थिति में तो शाम को अपनी दुकान बंद करता था भुन्नासी से, और वो अग्नि मैया से प्रार्थना करता था, दुकान की रक्षा करना, और भाजपा की मीटिंग में चला जाता था। वो व्यापारी अपनी भुन्नासी लेकर आप भाजपा की मीटिंग में चला जाता था और जनसंघ से लेकर भाजपा की सेवा किया। कफन पे तुम जीएसटी पहले से भी ले रहे थे और सुने इसमें बढ़ा दिया गया है, जो कफन में जीएसटी ले रहे थे उसको और बढ़ा दिया था। तो ये पूरी तरीके से ये सरकार केवल और केवल अत्याचार अन्याय कर रही है। मुख्यमंत्री का वर्जन था ये, उसके बाद से जीएसटी के छापे पड़ने लगे और व्यापारी प्रतिष्ठान छोड़कर भागने लगे। ये सरकार की सोच है, सरकार इस तरीके से काम करना चाहती है, पर हम सब लोग ये इनकी सोच को कामयाब नहीं होने देंगे। हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। आज इसी तरीके से हर जगह ये लगातार चीजें चलती रही। सबसे सुखद हम लोगों के लिए एक सबसे सुखद सूचना मिली जब 15 तारीख को मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया गैंगस्टर एक्ट में, तब मुझे बहुत सुकून मिला और लगा कि नहीं, संघर्ष करने पे इसका अंजाम जरूर अच्छा मिलेगा। अपने भविष्य की तलाश करते हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो हम फॉर्म लेते हैं अध्यक्ष जी, वो फॉर्म में भी हम 18% जीएसटी दे रहे हैं। बड़ी बात है ये। अभी उनको नौकरी मिली नहीं, अभी 2 पैसे की कमाई उनकी हुई नहीं, और अभी वो 18% जीएसटी उनसे अभी ले लिया जा रहा है। ये पूरी तरीके से, और वो नौजवान अपने माँ बाप से पैसा लेकर आता है, अपने रिश्तेदार से। वीरेंद्र जी, हम लोगों के वरिष्ठ जिनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तबीयत अस्वस्थ होने के बावजूद भी देखिए हर जगह उपस्थित रहते हैं। ऐसे आदरणीय सतीश चौबे जी, पूर्व अध्यक्ष, हम लोग के बड़े भाई, जिनका हम लोग के साथ शुरू से मार्गदर्शन और जहाँ जरूरत आवश्यकता पड़ती है पार्टी को हर जगह खड़े रहते हैं, ऐसे पूर्व अध्यक्ष ब्रजनाथ शर्मा जी, हमारे सबके वरिष्ठ और जिनके मार्गदर्शन में पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार हर संघर्ष करती है और इनका स्नेह प्यार मिला रहता है, ऐसे पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई अनिल श्रीवास्तव जी, आगे बगल में बैठे हमारे भाई और प्रदेश के पूर्व सचिव हमारे ओम प्रकाश ओझा जी, बगल में बैठे हम लोगों के पिंडरा विधानसभा के जो हमारे बैकबोन के रूप में हमेशा काम करते रहे, आज भी मेरे बैकबोन हैं, बड़े भाई आदरणीय श्री प्रकाश सिंह जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जिले के। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथियों, हमारे वरिष्ठ सभी पत्रकार साथी, छायाकार साथी, पत्रकार बहनें, छायाकार बहनें और सभी सम्मानित जन, वरिष्ठ हमारे मीडिया के बड़े भाई और सभी साथीगण, आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने केवल बनारस में ही इस प्रादेशिक जो जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो चली है, केवल बनारस में ही समर्थन नहीं किया, जहाँ जहाँ भी आपके अपने रिश्ते संबंध थे, हर जगह आप लोगों का स्नेह प्यार मेरे साथ मिला। और 12 जिले में, पूरे 12 जनपदों के अंदर भरपूर सहयोग साथ मीडिया ने दिया है। मैं इसका हृदय से बहुत ही आभारी हूँ, जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा। आज ये यात्रा का इसलिए जरूरी था बताना कि जो यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ की प्रयागराज जोन की, इलाहाबाद संगम नगरी में, पहले तो हम सब लोग गए, जाकर संगम नगरी में संगम में स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर वहाँ से मनकामेश्वर महादेव, जहाँ से यात्रा स्वामी करपात्री जी महाराज ने शुरू किया था, स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी ने शुरू किया था, उस मनकामेश्वर महादेव से हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की। और उनकी इतनी कृपा हुई कि प्रयागराज में
मतलब कहा जाए जिसको कोई शब्द नहीं है, इतनी सफलता मिली। और समाजवादी पार्टी के कार्यालय से भी वहाँ पर फूल बरसाए गए और ये आप सब लोगों ने उसको कोट भी किया। हेलो जी, सब लोगों ने ये बात बोली और समाजवादी पार्टी के लोगों को फिर सफाई देनी पड़ी कि उस दिन मेरा कार्यालय बंद था और बाहर से की गई, पर मैं तो उसमें प्रत्यक्षदर्शी था। करीब 15-20 सेकंड में रुक गया और 2-3 बार लोगों ने वहाँ पे स्वागत किया और अभूतपूर्व स्वागत हुआ, अभूतपूर्व अभिनंदन हुआ। हर पूरे प्रयागराज में, कौशाम्बी में, प्रतापगढ़ में, आगे अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, हर जगह कहीं भी कोई कमी नहीं रखी हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथियों ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने। और इसका पूरा एक इतना अच्छा असर पूरे तरफ आया पूरे समाज में कि हर वर्ग के लोग, हर चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, चाहे वो व्यापारी गण हो, दुकानें बंद करके जीएसटी के विरोध में जौनपुर में व्यापारियों ने दुकान बंद किया और व्यापारी दुकान बंद करके हमारे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। जौनपुर की घटना बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से लोगों ने समर्थन किया और हम लोगों ने हर जगह जबरदस्त तरीके से जीएसटी, जो आज एक गब्बर सिंह टैक्स, जो जैसा बोला था राहुल जी ने कि जीएसटी का फुल फॉर्म गब्बर सिंह टैक्स, तो गब्बर सिंह टैक्स, अब गब्बर आया नहीं तो बेटा सो जा, शोले में एक डायलॉग है ना, बेटा सो जाए तो गब्बर आ जाएगा। वही याद हुआ। सुखद सूचना मिली जब 15 तारीख को मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया गैंगस्टर एक्ट में, तब मुझे बहुत सुकून मिला और लगा कि नहीं, संघर्ष करने पे इसका अंजाम जरूर अच्छा मिलेगा। 15 तारीख को सूचना में सुल्तानपुर में था, मुझे सूचना मिली कि मुख्तार अंसारी को जो भैया वाले मुकदमे में गैंगस्टर लगा था उसमें 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जज साहब ने उसके ऊपर जुर्माना लगाई। ये हम लोगों को बहुत ही सुखद संदेश मिला, जिससे और मन मजबूत हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा कि अगर जहाँ पर भी ऐसे लोग, अपराधी लोग हैं, उनके खिलाफ लड़े तो निश्चित तौर से सत्य की विजय होगी और सत्य जीतेगा। और उससे फिर हम लोग आगे लड़ते गए, आगे और बढ़ते गए। उससे लोगों का और एक बल मिला कि जो अपराधी, जो जिस तरीके से आप सोच सकते हैं कि जो अपराधी पूरी तरीके से इस तरह से हावी है, और वही एक घटना, दूसरी घटना मैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा कि इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक किशनानंद राय की हत्या कर दी जाती है और भाजपा के लोग कहते हैं और उनके लोग कहते हैं कि गवाही नहीं हुई किशनानंद राय की घटना में, क्योंकि सपा और बसपा का दबाव था, उनकी सरकार में मुख्तार को संरक्षण मिलता था, इस नाते हमारे गवाह टूट गए, इस नाते वो गवाही नहीं दे पाए। आप सब लोग जानते हैं कि आपके भाई के ऊपर बसपा की सरकार ने भी गैंगस्टर लगाया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने एनएसए लगाया, रासुका मुझे बंद किया और फतेहगढ़ जेल 400 किलोमीटर मुझे दूर भेजा। तो अजय राय क्यों नहीं टूटे? ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय के नेताओं से, कि आप ये बताइए कि फिर अजय राय क्यों नहीं टूटे? अजय राय ने अपने भाई की हत्या में गवाही की कि नहीं की? गैंगस्टर जो उनको लगा उस पर गाजीपुर जाकर मैंने गवाही की कि नहीं की? और मेरी ही गवाही पर मुख्तार अंसारी को सजा हुई, तो अजय राय तो नहीं टूटे। फौलाद की तरह खड़ा थे, फौलाद की तरह खड़े हैं, हटेंगे नहीं। और मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अपना धर्म निभाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका जवाब दें कि किशनानंद राय की घटना में, उनकी हत्या में गवाही क्यों नहीं हुई, गवाह क्यों नहीं गुजरे? ये पूरे पूर्वांचल की जनता, गाजीपुर में मैंने बात उठाया, फिर मैं बनारस उठाता हूँ। बनारस की जनता जानना चाहती है कि किशनानंद राय की घटना में बात ये बताएं कि गवाही क्यों नहीं की, क्या कारण था गवाही न देने का, ये रिश्ता क्या कहलाता है? निश्चित तौर से ये जानना चाहते हैं हम लोग। तो सारी समस्याओं को झेलते हुए, सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, सारी परेशानियों को झेलते हुए, लड़कर जीतकर आपके बीच में खड़े। भैया वाली घटना भी 7 तारीख का डेट पड़ा है जनवरी में, उसका भी निस्तारण जल्द हो जाएगा। और मैं न्यायपालिका को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और जो विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया उसका हम सभी लोग खुले दिल से स्वागत और जज का अभिनंदन करते हैं। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ, जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। पर भाजपा के लोग जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, जो सत्ता के बल पर कुछ भी करा सकते हैं कर रहे हैं, पर इनके लोग जो उसमें गवाह थे वो क्यों टूट गए?
क्यों नहीं गवाही की? आप सत्ता के बल पर घर गिरवा दीजिए, मकान गिरवा दीजिए, पर आपके जो लोग थे उन्होंने गवाही क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये जानना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं, हर व्यक्ति, हर आदमी जानना चाहता है। अब आप सब लोग निश्चित तौर से, आप सब लोगों की भी ये अंदर से जरूर अंदर से उत्कंठा होगी कि आखिर में क्या हुआ, क्यों नहीं गवाही किया? क्या सपा बसपा ने दबाया? तो हमें नहीं दबाया, हमें तो गैंगस्टर से NSA में सब में लगाया, फतेहगढ़ जेल भेज दिया, 450 किलोमीटर दूर मुझे भेज दिया, जहाँ कुछ नहीं था मेरा। पर कांग्रेस के लोगों ने मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, मेरा साथ दिया। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो फर्रुखाबाद का हो, फतेहगढ़ का हो, बनारस का हो, हर जगह लोगों ने मेरा साथ दिया, जम के मेरे साथ खड़े रहे और एक एक चीजें हमारे साथ खड़ी रही। हम लोग बिना रुके, बिना थके लगातार चल रहे हैं, इस सरकार से लड़ रहे हैं। और जो 45 साल में जितनी भी बेरोजगारी, महंगाई कभी नहीं हुई, आज इस सरकार में लगातार वो होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। राहुल जी का जो निर्णय है उस पर हम लोग अड़ी हैं राहुल गांधी के साथ। और जो ये बड़ी बड़ी बात कोरोना पे बोल रहे हैं, तो आज उनके एक्स डायरेक्टर गुलेरिया का बयान भी आ गया कि हिंदुस्तान के 90% लोग हार्ट इम्यूनिटी हो चुकी है, यहाँ पर जो वेरिएंट आ रहा है वो असर नहीं करेगा। ये परेशान है, केवल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से परेशान हो चुके हैं और घबराए हैं, क्योंकि हम लोग जो यात्राएं जिले में करके आए हैं, हर जगह भरपूर समर्थन, हजारों हजार की संख्या में। जैसा आपने बनारस में देखा, ऐसे ही स्थिति अमेठी में थी, ऐसे ही स्थिति प्रयागराज में थी, ऐसे ही स्थिति गाजीपुर में थी, जौनपुर में थी, मिर्जापुर में थी, सोनभद्र में थी। हर जगह लोग मजबूती से खुलकर आ रहे हैं और साथ दे रहे हैं, कहीं कोई पीछे नहीं है। तो इसी नाते इनकी हवा खराब है, कैसे इस यात्रा को डिस्टर्ब किया जाए और कैसे राहुल जी की यात्रा को रोका जाए। और अकेला चिट्ठी किसको लिखा? राहुल गांधी जी को। और भी किसी संस्था को चिट्ठी लिखा? अभिषेक जी किसी और संस्थाओं को लिखा, किसी और को लिख के चिट्ठी लिखा कि भाई अपना ये कार्यक्रम रोक दीजिए? और क्या कार्यक्रम पूरे देश में नहीं हो रहे हैं? राजस्थान में सतीश पूनिया क्यों नहीं? वही सतीश पूनिया भी निकाल रहे हैं, कोई एक वहां पर भी जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। अपने अध्यक्ष को नहीं रोक रहे हैं, अपने अध्यक्ष को नहीं रोक रहे हैं, भाजपा का कार्यक्रम नहीं रुक रहा है। और हमारे राहुल जी को चिट्ठी लिख दिया इसलिए कि राहुल गांधी जी से घबरा गई है सरकार, किसी भी तरीके से उनको रोकना चाहती है, किसी भी तरीके से उनको, उनकी यात्रा को बाधित करना चाहती है। ये सीधा सीधा हम लोगों का आरोप है। हम सब लोग काशी से ये आरोप लगा रहे हैं और हम सब लोग राहुल जी की सोच के साथ अडिग हैं, एकदम खड़े हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव, अंगद के साथ हम लोग खड़े हैं, अंगद की पाँव की तरह जड़कर खड़े हैं, पीछे कहीं नहीं हटेंगे। हम सब लोगों का साथ है उनका। 3 तारीख को उनका यात्रा उत्तर प्रदेश में आ रही है, भव्य और हिंदुस्तान का सबसे ग्रैंड हम लोग उनका वहाँ पर उनका सम्मान करेंगे, उनको जो है उनको सम्मानित करेंगे। सबसे ग्रैंड तैयारी चल रही है हमारी कि लाखों लाख लोग उत्तर प्रदेश के लोग राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे, उनकी यात्रा में शामिल होंगे। ये हमारी तैयारी चल रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।